दोस्तों, कानपुर हत्याकांड मामले में एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है विकास दुबे को लेकर, जिसके विरुद्ध मुठभेड़ में हमारे 8 पुलिस ऑफिसर शहीद हो गए थे। क्या है पूरा मामला दोस्तों, जानते हैं हमारे एक्सपर्ट से। जी हाँ, बताएं। जी बिल्कुल आकाश, इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि विकास दुबे जो है वो गिरफ्तार हो गया है। उसकी गिरफ्तारी जो हुई है उज्जैन से हुई है और उज्जैन में जो महाकाल मंदिर है वहां उसने जाकर खुद ही सरेंडर किया है। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बताया जा रहा है कि विकास दुबे खुद वहां के सिक्योरिटी गार्ड के पास गया और उसने अपनी पहचान बताई कि वो विकास दुबे, और जिसके बाद भी सिक्योरिटी गार्ड ने पुलिस को फोन कर बुलाया। ये भी बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने बाकायदा इस सारा कुछ अपने ही अंदाज में किया, एक प्लान तरीके से किया, जिसकी वजह से यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की काफी किरकिरी होना शुरू हो गई है। साथ ही आकाश, आपको यह भी बता दूं कि विकास दुबे को एनकाउंटर का लगातार डर था, क्योंकि एक एक कर उसके तमाम साथी जो हैं एनकाउंटर में मारे जा रहे थे। कई जो है गिरफ्तार हो चुके हैं। 50 से ज्यादा टीमें यूपी पुलिस ने गठित कर रखी थी, लेकिन इसके बावजूद भी विकास दुबे बारी बारी से एक सरहद से दूसरी सरहद में क्रॉस कर रहा था आसानी से, जो ये बताता है कि विकास दुबे का नेटवर्क कितना स्ट्रांग था। विकास दुबे ने बताया जाता है गिरफ्तारी से पहले वहां की जो लोकल प्रेस है, लोकल मीडिया है, उन लोगों को ही बुलाया था और उनके सामने गिरफ्तारी की, ताकि किसी भी तरह का जो फाउल प्ले है वो उसकी जान के साथ ना हो सके, यानी कि उसका कहीं एनकाउंटर ना हो जाए, सरेंडर के नाम पर उसे कहीं मार ना दिया जाए। और इसी वजह से कई सारे सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। बताया यह भी जा रहा है कि एमपी में विकास दुबे को लेकर किसी भी तरह का कोई पोस्टर या कोई अलर्ट जो है वो जारी नहीं किया गया था। इसी वजह से विकास दुबे की कोशिश थी कि वो यूपी से बाहर निकले और दूसरे राज्य में जाकर किस तरीके से वो सरेंडर करे, क्योंकि अगर वो सरेंडर नहीं करता तो काफी हद तक इस बात की संभावना थी कि उसका भी एनकाउंटर होता। हालांकि इससे पहले आकाश खबर आई थी कि उसे फरीदाबाद में देखा गया और फरीदाबाद से ही एक सीसीटीवी का फुटेज भी आया था, जिसमें वो एक ऑटो में बैठकर भागते हुए दिखाया गया था। साथ ही इसके अलावा एक खबर यह भी आई थी कि विकास दुबे जो है नोएडा की जो फिल्म सिटी है वहां पर किसी मीडिया हाउस में जाकर चैनल पर बैठकर लाइव सरेंडर कर सकता है, ताकि किसी भी तरीके का कोई भी खतरा उसकी जान को पुलिस की तरफ से ना रह जाए। लेकिन ये सारी जो खबरें थी इनको धत्ता बताते हुए विकास दुबे जो है एनकाउंटर 8 पुलिस वाले जिस दिन कानपुर में शहीद हुए थे उसके 7वें दिन जो है उज्जैन में एक खास अंदाज में गिरफ्तारी देता है। यहां पर गौर करने वाली बात आकाश ये भी है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर के बाहर से जब पुलिस ने उसे उठाया तो उसने उज्जैन के मंदिर में 2500 रुपए की एक पर्ची भी कटवाई थी। अब इस पर्ची के पीछे के जो रीजन है वो भी आपको बता दूं कि दरअसल ये एक सबूत के तौर पर दिखाने की बात कही जा रही है कि अगर बाद में जाकर यह साबित किया जा सके कि वो उज्जैन के मंदिर में मौजूद था और अगर कस्टडी में डेथ जैसे हालात बनते हैं तो विकास दुबे के पास भी एक सबूत के तौर पर यह 2500 की जो पर्ची है उज्जैन महाकाल मंदिर की वो रह दिखाने के लिए। तो ये तमाम बातें जो हैं वो लगातार निकलकर सामने आ रही हैं आकाश। लेकिन इन बातों के साथ जो सवाल सामने निकल कर आ रहे हैं वो भी बेहद चौंकाने वाले हैं, क्योंकि यूपी पुलिस लगातार विकास दुबे को पकड़ने के लिए कई इलाकों में दबिश दे रही थी, लगातार अपने नेटवर्क को स्ट्रांग करने की कोशिश कर रही थी। विकास दुबे किस तरीके से सरहद पार कर स्टेट से बाहर ना जा पाए और पुलिस अपने तरीके से और यूपी एसटीएफ अपने तरीके से विकास दुबे को अपने शिकंजे में कसे, चाहे भले ही उसका फिर एनकाउंटर ही क्यों ना करना पड़ जाए। लेकिन विकास दुबे का जो नेक्सस है उसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि विकास दुबे का जो नेटवर्क है वो पुलिस के नेटवर्क से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। कोई ना कोई तो जरूर रहा जो विकास दुबे की इस पूरी जो प्रक्रिया रही उसके फरारी की उसमें उसकी मदद करता रहा, क्योंकि बताया जा रहा है कि विकास दुबे के पास पैसे खत्म हो चुके थे, लेकिन बावजूद उसके वो एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रेवल कर रहा था और बड़े ही प्लान तरीके से जैसे वो चाहता था उसने वैसे ही कर दिया। और ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं आकाश, ये उसी सरेंडर के बाद की तस्वीरें जो है वो बताई जा रही हैं। हालांकि जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन जो है इसका नहीं हुआ है, लेकिन कई सूत्रों के हवाले से और कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से ये विकास दुबे की गिरफ्तारी जो है उज्जैन से की जा चुकी है और ये भी उसी के अंदाज में जैसा कि वो खुद चाहता था। और एक बहुत बड़ी नाकामी यूपी पुलिस की और एसटीएफ की कही जाएगी, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे थे, जिस तरीके से आप मोस्ट वांटेड विकास दुबे के ऊपर इनाम बढ़ा रहे थे, आप पूरी तरीके से नाकाम नजर आ रहे थे। कोशिश ये थी कि किस तरीके से आप उसको पकड़ पाएंगे, लेकिन विकास दुबे ने अपने ही अंदाज में अपनी चीजों को अंजाम दिया। अब यहां पर जांच की बात आकाश ये होगी कि क्या वाकई विकास दुबे का जो नेटवर्क है क्या पुलिस में वो अभी भी सक्रिय है, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे सरहद पार कर पाने में कामयाबी मिलना जो बताता है कि उसके अभी भी कई सारे लोग जो हैं वो पुलिस महकमे में जरूर काम करते होंगे और शायद इसी वजह से विकास दुबे जो है वो अपने हिसाब से चीजों को करने में कामयाब रहा। क्योंकि आकाश ये सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं कि जब 8 पुलिस वाले शहीद हुए थे तो उस वक्त भी विकास दुबे को
पुलिस महकमे की तरफ से ही तमाम जानकारियां उपलब्ध कराई जा रही थी, जिसकी वजह से पुलिस की जो सारी मूवमेंट थी उस एनकाउंटर के दौरान विकास दुबे तक पहले ही पहुंच गई। तब विकास दुबे ने 20 से 25 लोगों को हथियार के साथ अपने घर बुला लिया था और वहीं पर पुलिस के खिलाफ मोर्चा जमाकर बैठ गया था। हालांकि इसमें आकाश सवाल यह भी है कि विकास दुबे को लेकर जो कहानियां बताई जाती हैं, जो तमाम बातें सामने आती हैं, उसके हिसाब से बताया जाता है कि एक बार विकास दुबे ने एक शख्स को ऐसे मार दिया था जिसमें 20 से 25 पुलिस वाले जो है गवाह के तौर पर मौजूद थे, लेकिन किसी ने भी विकास दुबे के खिलाफ गवाही देने की हिम्मत तब नहीं जुटाई थी। और विकास दुबे की मन बढ़ने के पीछे सबसे बड़ी वजह यही बताई जाती थी कि कोई भी उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। लेकिन इस बार विकास दुबे ने पुलिस के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया, यानी कि ये ठीक वैसे ही, अगर इसको समझाया जाए आम भाषा में तो ये ठीक वैसा ही कहा जा सकता है कि एक पागल कुत्ते को किसी ने पाल रखा है, लेकिन जब उस पागल कुत्ते ने अपने ही मालिक को काटने की कोशिश की तो उसे गोली मारने की बात कही गई। तो क्या विकास दुबे ऐसा ही कोई पागल कुत्ता है जो किसी के द्वारा पाला जा रहा था और इसका फायदा उठाया जा रहा था और विकास दुबे भी इसका लगातार फायदा ले रहा था? हालांकि यह भी एक जांच का विषय है कि विकास दुबे के साथ कौन वो तमाम लोग रहे जो लगातार उसको संरक्षण देते रहे, फिर चाहे वो राजनीतिक रहे या फिर वो पुलिस के रहे। और क्या मौजूदा दौर में भी पुलिस में, खासतौर पर यूपी पुलिस में अभी भी ऐसे लोग शामिल हैं या दूसरे राज्यों की पुलिस में ऐसे लोग शामिल हैं जो विकास दुबे जैसे शख्स की अभी भी मदद कर रहे थे, जिसकी वजह से विकास दुबे जो है उज्जैन के मंदिर में जाकर बाकायदा पर्ची कटाकर, यानी कि सबूत दिखाकर, अपने तरीके से लोकल प्रेस को बुलाकर सरेंडर करने में कामयाब हुआ। जी आकाश। बहरहाल दोस्तों, आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल DHH अड्डा को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।